तो आज मैं आपको HP LaserJet 1020 और Canon LVP 2900 2900B के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। आपको मार्केट में हर जगह प्रिंटर अवेलेबल दिख जाएगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इस प्रिंटर को आप ऑफिस में भी और घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही प्रिंटर में रेट का भी काफ़ी डिफरेंसेस नहीं होता है, लेकिन जब भी हम मार्केट में जाते हैं प्रिंटर लेने तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें HP LaserJet 1020 चाहिए या Canon LVP 2900B चाहिए। तो मैं आज इस दोनों प्रिंटर का जो सिमिलरिटी है उसके बारे में बताऊंगा, प्लस इसमें डिमेरिट्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम आगे वीडियोज़ में देखते हैं कि दोनों प्रिंटर के अंदर सिमिलरिटी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोनों ही प्रिंटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड, विंडो सपोर्टेड है और ये विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, लाइनेक्स सभी को ये दोनों प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इस प्रिंटर का जो स्पीड होता है पेपर निकालने का, जिसको हम PPM बोलते हैं, पेज पर मिनट, वो HP LaserJet का 14 PPM होता है और Canon LVP 2900B का जो होता है 12 PPM होता है। सिर्फ 2 PPM का डिफरेंसेस होता है जो कि बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो दोनों प्रिंटर का जो PPM है लगभग सेम ही है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो दोनों प्रिंटर का जो वेट है वो बराबर होता है, 5.7 kg का वेट होता है एक्सक्लूडिंग कार्टेज। और कार्टेज के साथ देखें तो ये लगभग 6 किलो का वेट होता है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है दोनों प्रिंटर, और इसका सेटअप चलाना भी बहुत इजी होता है। दोनों प्रिंटर की रेजुलेशन का बात करें तो 600x600 DPI होता है दोनों का, और दोनों का जो रेजुलेशन है वो बराबर ही है। HP LaserJet 1020 और Canon LVP 2900 प्रिंटर जो है एक LaserJet मोनोक्रोम प्रिंटर है, सिंगल कार्टेज प्रिंटर है, जो कि ब्लैक कलर का, जितने भी मोनोक्रोम प्रिंटर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो इसका प्रिंट कलर भी आपका ब्लैक होता है। प्लस जो प्रिंट कार्ट्रेज है दोनों का सेम होता है, बस कंपनी का फ़र्क है, इसलिए प्रिंट कार्ट्रेज का नाम डिफरेंट है, मॉडल नंबर डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों ही प्रिंटर का टोनर्स दोनों प्रिंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। HP LaserJet 1020 का टोनर आप Canon में यूज़ कर सकते हैं और Canon LVP 2900 का टोनर आप HP LaserJet में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कार्टेज नंबर होता है HP का Q2612A होता है, जिसको हम 12A भी बोलते हैं, और Canon कार्टेज जो होता है वो 303 होता है। पेपर ट्रे की बात करें तो पेपर ट्रे कैपेसिटी दोनों का बराबर होता है। इनका जो मेन इनपुट ट्रे होता है उसमें 150 सीट्स आप आराम से रख सकते हैं, तो ये काफ़ी होता है जितना इसका कैपेसिटी है। कुछ और भी डिटेल्स है इसके जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको। प्लस हम पेपर टाइप्स एंड साइज़ में आते हैं, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल टेबल बनाया है, तो वो टेबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दोनों प्रिंटर सेम पेपर साइज़ और पेपर टाइप को एक्सेप्ट करते हैं। तो पेपर टाइप में देखते हैं, इसको मैंने मैट्रिक्स में भी दिखाया हुआ और इंग्लिश साइज़ में भी दिखाया है। तो पेपर टाइप में ये कौन कौन सा पेपर टाइप यूज़ करता है: लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, Com10 इन्वेलप्स, DL इन्वेलप्स, C5 इन्वेलप्स, B5 इन्वेलप्स, मोनार्च इन्वेलप्स, लेवल्स, कस्टम साइज मीडिया। तो ये दोनों प्रिंटर सेम पेपर टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस टेबल्स को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग इसमें सारा साइज़ भी डिफ़ाइन किया हुआ है मैंने। अब आते हैं HP LaserJet 1020 और Canon LVP 2900B के स्पीड में। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड 2 MB जो मेमोरी है ऑन बोर्ड इनबिल्ट होता है, बाकी मेमोरी ये PC से यूज़ करता है, जो इसके स्पीड को डिफ़ाइन करता है। HP LaserJet और Canon LVP 2900 आपको पता है कि एक लेज़र प्रिंटर है, और लेज़र प्रिंटर के अंदर टेफ्लॉन होता है जो कि हीट होता है तभी ये प्रिंट करता है। तो अगर हम इसका स्टैंड बाई मोड में देखें तो 0 सेकेंड वार्म अप में टाइम लगता है, लेकिन जब हम पावर अप करते हैं तो 10 से 15 सेकेंड इसको पावर अप वार्म अप होने में लगता है।
इंटरफेस की बात करें तो ये USB प्रिंटर होता है, ये USB 2.0 से कनेक्ट होता है और अच्छी हाई स्पीड प्रिंटर होती है ये। प्लस अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो पावर रिक्वायरमेंट होता है वो 220 से लेके 240 वोल्ट्स पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो 50 से 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। इस प्रिंटर जिस रेंज का ये दोनों प्रिंटर है, उस रेंज में अगर हम बात करें तो इसका प्रिंट क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है और काफ़ी लो कॉस्ट का प्रिंट है इसका। इस प्रिंटर का अगर डिमेरिट्स की बात करें तो जिस तरीके से आजकल लोग मोबाइल, आईपैड, थिंकपैड या लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि सारा कुछ हमारा वायरलेस के थ्रू हो जाए, तो ये प्रिंटर वायरलेस कैपेबिलिटी नहीं होता है। इसके अंदर कोई वायरलेस इनबिल्ट नहीं होता है डिवाइस जिसके थ्रू आप डायरेक्ट वायरलेस प्रिंट दे सकें, या फिर जैसे मोबाइल के थ्रू या आईपैड के थ्रू ई प्रिंट का फैसिलिटी होता है, तो ये ई प्रिंट कैपेबिलिटी भी नहीं होता है, इसे आप ई प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज अ नेटवर्किंग में आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क है, तो आप इस प्रिंटर को एज अ शेयरिंग प्रिंटर करके आप उसके थ्रू आप नेटवर्क प्रिंटर मतलब नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं इस प्रिंटर को। अगर मंथली हम ऑन एवरेज देखें इस प्रिंटर को, तो ये 1000 सिंगल साइडेड पेज पर मंथ निकाल सकता है। ये कंपनी का स्पेसिफिकेशन है, लेकिन आप इससे ज़्यादा प्रिंट निकाल सकते हैं। टेम्परेचर्स जो है कंपनी बोलती है कि 10 डिग्री से लेकर 32.5 डिग्री तक ये ऑपरेटिंग होता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम देखें तो 44-45 डिग्री में भी ये ऑपरेट आराम से होता है प्रिंटर। अब ये वार्निंग है पावर रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंटर 220 से लेके 240 तक का पावर लेता है, लेकिन अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन में जो प्रिंटर का मतलब पावर का जो कंजम्पशन या पावर के जो टाइप होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री में 110 होता है। तो जब भी प्रिंटर आप ख़रीदते हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे पावर का रिक्वायरमेंट या बेस किस तरीके का है। तो डू नॉट कन्वर्टिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो वोल्टेज का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हैं, तो नहीं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। इफ़ यू वांट अ लार्ज पेपर कैपेसिटी देन यू कैन गो फॉर HP LaserJet 1022। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे लार्ज कैपेसिटी वाला प्रिंटर चाहिए तो आप 1022 में जा सकते हैं। लार्ज कैपेसिटी का मतलब हुआ पेपर, जैसे इसमें 150 पेपर्स ही आप रख सकते हैं इसके ट्रे में। अगर आपको चाहिए कि 150 से ज़्यादा मेरे को पेपर चाहिए उसके ट्रे में, तो आप 1022 में जा सकते हैं। इफ़ यू गो हायर अप द प्राइस लेडर यू कैन इवेंट गेट HP LaserJet 1320. This come with a duplexing features and might be useful if you are looking to get double-sided printer done. अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं या इससे ज़्यादा बेटर प्रिंटर चाहिए, तो आप HP LaserJet 1320 में जा सकते हैं। आपको अगर डुप्लेक्सिंग फीचर के बारे में नहीं पता है, तो डुप्लेक्सिंग फीचर एक ऐसा फीचर्स होता है जिससे प्रिंटर के दोनों साइड पे एट अ टाइम आप प्रिंट कर सकते हैं। पहले वो एक साइड पे प्रिंट कर देगा, फिर खुद से ही वो पेपर को सक करके दूसरी साइड पे प्रिंट कर देता है। तो ये फैसिलिटी आपको 1320 में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि द Canon 2900B हैज़ ए सिमिलर इनपुट पेपर ट्रे कैपेसिटी एट 150 सीट्स. It is a compact as the HP 1020. The HP 1010 has a better print at 14 ppm against the Canon LaserShot LBP 2900S. तो ppm के बारे में बताया मैंने आपको कि HP का जो 1020 और प्लस 1010 का जो ppm है, जो पेपर का स्पीड है निकालने का, वो 14 होता है और LBP का जो होता है वो 12 होता है, जो कि ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो देख के आइडिया लग गया होगा कि जब भी आप प्रिंटर खरीदने जाते हैं
और आपको कोई बोलता है कि आपको LVP 2900 चाहिए या HP 1020 चाहिए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी प्रिंटर ले सकते हैं। कैनन का प्राइस HP से थोड़ा लो होता है, लेकिन दोनों ही हैवी ड्यूटी प्रिंटर है। दोनों प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं और इससे बटर पेपर वगैरह निकालना चाहते हैं, तो दोनों प्रिंटर में आराम से सेम टाइप का बटर पेपर निकलता है और दोनों प्रिंटर में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे इससे अच्छा कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, ओके, बाय बाय।